नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कशीट 28 के बारे में। और इंग्लिश की इस वर्कशीट में टेंस के बारे में बात की गई है और आज की इस वर्कशीट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की गई है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में क्या जानकारी दी गई है। उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों की तरफ मुड़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया करते किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में टेंसेस का अध्ययन। पहली जो बात की गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की गई है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे कदम की तरफ बात करता है जो अभी अभी अतीत में उठाया गया था और अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। फोर इज यूज्ड टू रेफर टू ए पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। उदाहरण के लिए वो 2 घंटे से खेल रहे हैं। सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम। और इसमें सिंस का प्रयोग भी किया जाता है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, कि वे 5 बजे से खेल रहे हैं। उसके बाद है हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। इसमें जो हैज़ का प्रयोग है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। हैव इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। और हैव का प्रयोग किया जाता है आई, यू, वी एंड दे के साथ और साथ ही बहुवचन की संज्ञाओं के साथ। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ये अफर्मेटिव है। इसको अगर हम नेगेटिव बनाएं, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश। और इंटेरोगेटिव है हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। सेकंड है ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक। नेगेटिव की यदि बात करें तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैज़ ही बीन रीडिंग ए बुक। थर्ड है दे हैव बीन कैरिंग ए बैग। नेगेटिव की यदि बात करें तो दे हैव नॉट बीन कैरिंग ए बैग। इंटेरोगेटिव की यदि बात करें हैव दे बीन कैरिंग ए बैग, ये बनेगा। दोस्तों, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ये जानकारी दी गई है। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। ये एक ऐसे काल को इंगित करता है जो अतीत में उठाया गया था और किसी दूसरे के एंड एंडेड बिफोर अनदर एक्शन, और किसी दूसरे कदम से उसको उठाने से पहले खत्म हो गया था। ईजी, वी हैड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी हैड बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड। इससे पहले कि बस आई हम 2 घंटे से वहाँ बस का इंतजार कर रहे थे। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में हम इसको बनाते हैं। अगर एग्जाम के पल की बात करें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 फॉर्मेट हैं इसके। पहला है आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। नेगेटिव की यदि बात करें आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। इंटेरोगेटिव हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। सेकंड है ही हैड बीन रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। नेगेटिव ही हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। थर्ड है इंटेरोगेटिव हैड ही बीन रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। थर्ड है दे हैड बीन कैरिंग ए बैग, वो एक बैग ले रहे थे। नेगेटिव दे हैड नॉट बीन कैरिंग ए बैग। और इसको अगर इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में देखें तो हैड दे बीन कैरिंग ए बैग, ये बनेगा। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें दोस्तों तो वो इस प्रकार बनेगा।
दिस टेंस इज रेफर्ड टू इंडिकेट एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप until a particular event और टाइम इन द फ्यूचर। ये एक ऐसे कदम को बताता है जो भविष्य में उठाया जाएगा किसी घटना और किसी समय पर। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 आवर्स। जनवरी में, नेक्स्ट जनवरी में हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो जाएंगे। और इसमें वी यूज शैल विद आई एंड वी। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन। विल का प्रयोग हम यू के साथ करते हैं और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट और दे के साथ करते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें, आई, इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं 3 फॉर्मेट में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव की यदि बात करें तो आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा। नेगेटिव की बात करें तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होऊंगा। थर्ड है शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा। सेकंड है ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है और ही के साथ विल का, आप देख सकते हैं। नेगेटिव की यदि बात करें तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा। सेकंड है विल ही हैज हैव बीन रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा होगा। इसके बाद थर्ड है दे विल हैव बीन कैरिंग ए बैग, वे एक बैग ले रहे होंगे। नेगेटिव की यदि बात करें दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग ए बैग। और इंटरोगेटिव की बात करें तो दे विल हैव बीन कैरिंग ए बैग। तो दोस्तों ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके आधार पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं जो हमें ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों के हिसाब से, टेंस के हिसाब से पूरे करने हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला है हैश डैश शी डैश कुक, ब्रैकेट में दिया गया है सिंस 7 o'clock, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें पूरा करना है। तो हम इसको इस प्रकार भरेंगे, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, यानी कि क्या वह 7 बजे से खाना बना रही है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड है एट दैट टाइम ही डैश राइट ए नोवेल फॉर 2 months, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें बनना है। तो ये जो वाक्य बनेगा, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, उस समय वह 2 महीने से एक उपन्यास लिख रहा था। थर्ड है साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश, ब्रैकेट में प्ले फॉर 2 hours, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें इसे बनना है। तो साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है ही डैश स्लीप फॉर 5 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें बनाना है। सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट है द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाना है हमें से। तो जो वाक्य बनेगा वो द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड दैट ही डैश लिव, ब्रैकेट में दिया गया है हेयर फॉर 6 months, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें इसे भरना है। तो ये जो वाक्य बनेगा वो ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months, वो इस यहाँ 6 महीने से रह रहा है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 7 साक्षी डैश डू नॉट डू, यानी कि हमें इसे नेगेटिव से बनाना है। हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ, और इसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाना है। तो जो सेंटेंस बनेगा साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ, कि साक्षी पिछले 1 हफ्ते से अपना होमवर्क नहीं कर रही है, ये बन जाएगा। अगला है डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड, पास्ट परफेक्ट से बनाना है, लेकिन शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट में बनेगा। तो हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डैश स्टडी इन दिस स्कूल फॉर ईयर्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाना है हमें। तो वाक्य बनेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। नेक्स्ट है डैश ही डैश, ब्रैकेट में
प्रैक्टिस फॉर 2 hours बाई 4 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट से हमें इसे बनाना है, तो ये बनेगा विल ही बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours बाई 4 o'clock। नेक्स्ट है ही डैश नॉट वर्क, ब्रैकेट में दिया हुआ है देयर फॉर 5 days। और जो वाक्य हमें बनाना है वो नेगेटिव वन में बनाना है, जो इस प्रकार बनेगा ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 days। वो 5 दिनों से वहाँ काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दे डैश ब्रैकेट में सिंग ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock, और इसे हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, तो ये बन जाएगा दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock। 3 बजे से वो एक गाना गा रहे हैं। अगला है डैश यू डैश ब्रैकेट में वेट हेयर फॉर 2 hours, और हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इसको बनाना है, और क्योंकि शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में बनाना है। वाक्य बनेगा विल यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। नेक्स्ट है डैश दे डैश ब्रैकेट में टॉक व्हेन आई वाज अवे, और इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। फिल इन दी ब्लैंक्स शुरुआत में दिया गया है तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में बनाना है। इस प्रकार जो वाक्य बनेगा वो हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे। लास्ट है बाय 6 o'clock डैश रीड ब्रैकेट में दिया गया है फॉर 3 hours, और इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनाना है, तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा बाय 6 o'clock आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। तो दोस्तों ये इंग्लिश की वर्कशीट थी जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।